नमस्कार दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं द लेज़ी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हम इस 14वें अध्याय में बाबा साहब के निधन के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली गए। उन्होंने कई बौद्ध धर्म स्थलों का भ्रमण किया। हालांकि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। उन्होंने चौथे बौद्ध सम्मेलन में भी भाग लिया। यह सम्मेलन 15 नवंबर 1956 को काठमांडू के सिन्हा दरबार हॉल में आयोजित किया गया था। वह 30 नवंबर 1956 को कुशीनगर भी गए। बाबा साहब बूढ़े हो गए थे। उन्हें चिंता थी कि वे अपना मकसद पूरा किए बिना ही मर जाएंगे। बाबा साहब मृत्यु से डरते नहीं थे। एक बार उन्होंने अपने सचिव श्री नानक चंद रत्तू से कहा भी था, मैं मृत्यु से डरता नहीं हूँ, जब भी वह आएगी मैं उसका खुशी से स्वागत करूँगा। 4 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने थोड़ी देर राज्यसभा में भाग लिया। फिर उन्होंने कुछ पत्र लिखवाए। 5 दिसंबर 1956 को उन्होंने सारा दिन अपने दफ्तर में काम किया। शाम को उन्होंने अपने सचिव रत्तू से कहा कि वह उनकी पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म के टाइप किए हुए पृष्ठ ले आएं। वह रात में इस पर कार्य करना चाहते थे। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 की सुबह नहीं देख पाए। जब उनकी पत्नी सुबह 7:30 बजे उनके अध्ययन कक्ष में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर यह दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने तुरंत उनके सचिव को बुलाया और उनके सहकर्मियों व कैबिनेट मंत्रियों को उनके निधन की सूचना दी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य मंत्री बाबा साहब के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शीघ्र ही एक विशेष हवाई जहाज द्वारा उनके शव को बम्बई ले जाया गया। सारा बम्बई नगर इस दुखद समाचार को पाकर हतप्रभ रह गया। हजारों की संख्या में लोग अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने उनके निवास स्थान 26 अलीपुर रोड पहुंचे। 7 दिसंबर को उनकी स्मृति में बम्बई बंद रहा। उनकी अंतिम यात्रा 7 दिसंबर की दोपहर को आरंभ हुई। पूरे महाराष्ट्र से लाखों लोग अपने प्रिय नेता की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए। उनका अंतिम संस्कार दादर अंत्येष्टि मैदान में किया गया। उनकी चिता को मुखाग्नि उनके इकलौते पुत्र यशवंत राव ने दी। हजारों लोगों ने इस दिन बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की। डॉक्टर अम्बेडकर के निधन से एक युग की समाप्ति हो गई। वे एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, पर उनकी राजनीतिक योग्यता पर विद्वता की मुहर लगी हुई थी। राजनीति में कदम कदम पर बेईमानी थी, पर उन्होंने कभी सत्य का दामन नहीं छोड़ा। वे गर्व से कहा करते थे, मैंने कभी गंदी राजनीति नहीं की। वे अहिंसा को मानते थे, पर हिंसा हो तो शेर की। उनका मानना था कि नींद में सुन्न पड़े रहने को अहिंसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने दृष्टिहीन अस्पृश्य समाज को स्वाभिमान से जीना सिखाया और उसे स्वावलंबी बनाया। ऐसे समाज में जहाँ व्यक्ति लाचारी से जीता था, जहाँ उसे आम इंसानियत के सामान्य हक भी नहीं थे, ऐसे दलित समाज के हित के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए और अपना पूरा जीवन उनके कष्ट निवारण के लिए होम कर दिया। सम्मान के उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने गृहस्थ जीवन को कभी नकारा नहीं। वे जब दिल्ली में रहते थे तो अपने बंगले के लॉन में आराम से बैठकर सामान्य ढंग से भोजन करते थे। उनके इस भोजन में उनका साथ उनका माली भी देता था। वे एक आम इंसान थे। यह उनके व्यक्तित्व के हर पहलू से झलकता था। बम्बई में रहते समय वह कंबल बिछाकर अथवा बिना कुछ बिछाए ही एक बेंच पर भी सो जाते थे। डॉक्टर अम्बेडकर का व्यक्तित्व एक तूफान की तरह था, जिसने हिंदू समाज को सुधारने के लिए कई भूकंपी झटके दिए थे। पंडित नेहरू ने उनके बारे में लिखा था, डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध किए गए विद्रोह का प्रतीक थे। अन्याय, अत्याचार
और अंधश्रद्धा को देखकर वह क्रोध से भड़क उठते थे। किसी किसी अवसर पर चंडी रूप धारण करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर झट सब कुछ भूलकर जी भरकर हंसने लगते थे। वे कहा करते थे कि इंसान को दिल खोलकर खूब हंसना चाहिए। उन्होंने समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को जीवन मूल्य मानकर समाज को बदलने का प्रयत्न किया और इन्हीं सिद्धांतों को मानने वाले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का व्यक्तित्व मानवीय संवेदनाओं और गुणों से भरा एक आदर्श व्यक्तित्व था। उनके निधन से एक महान व्यक्तित्व को हमने खो दिया। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने बाबा साहब के निधन के बारे में पढ़ा। अब अगले अध्याय में हम लोग ये जानेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।